पालिका की अवमानना से भी नहीं चूकते? नहीं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि किसी फैसले से कोई असहमति है तो उसका भी एक लीगल प्रोसीजर है, परंतु निर्णय के विषय में या सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में कुछ बोलना ये बहुत ही घातक भी है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण भी है। और न सिर्फ राजेंद्र जी, न सिर्फ बोलना बल्कि कुछ ऐसा बोलना जिसे आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल ही न किया जाता हो। मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ, ये बहुत चिंताजनक है ये। और जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोगों को तो इस संबंध में और भी सतर्क रहने की जरूरत है। और मैं समझता हूँ कि इसके संबंध में जिस पार्टी को बिलोंग करते उसको भी चिंता करनी चाहिए, उन्हें खुद चिंता करनी चाहिए। और ये बहुत ही, मैं फिर इस बात को कह रहा हूँ कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जी। और राजेंद्र जी, बोलना या फैसले का विरोध करना ये भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सिविल एक्शन में आता है, लेकिन न सिर्फ बोलना, यहां पर कुछ ऐसा बोलना जिसे आम लोग हम बातचीत में नहीं कह सकते। हम अभी अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप उसे पढ़ सकते होंगे, लेकिन हम इसे बता नहीं सकते, हम इसे बोल नहीं सकते। आखिरकार एक इतने बुजुर्ग और एक इतने जिम्मेदार पद पर बैठे कृषि मंत्री के द्वारा इस तरह का बयान क्या दर्शाता है? नहीं, मैंने वही तो कहा, ये बहुत चिंताजनक है ये। और जो संतुलन है लोकतंत्र के अंदर, जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इसके बीच के संतुलन को इससे नुकसान पहुंचता है। और जब तक ये तीनों के तीनों एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव नहीं रखेंगे तब तक लोकतंत्र में चलना बड़ा मुश्किल है। इसलिए अपनी अपनी मर्यादा में रह करके सबको काम करने होते हैं। टिप्पणी करना और ऐसी टिप्पणी करना आपत्तिजनक भी है, हल्के की है, ये बहुत खराब है। और मैं समझता हूँ कि इसको न्यायपालिका को इसका सुओ मोटो इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए और इस प्रकार की बात आगे न इसकी भी चिंता करनी चाहिए। जी राजेंद्र, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए अगर कोर्ट अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मसला सामने आता है? क्या उत्तर प्रदेश सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और क्या उस मंत्री को बर्खास्त किए जाने की जरूरत है जिसे इतनी जानकारी नहीं है कि वो न्यायालय का सम्मान करे या ना करे? राजनीतिक नेतृत्व को तो इसकी चिंता करनी चाहिए, दल को, मुख्यमंत्री को चिंता करनी चाहिए, ये बात मैं कह रहा हूँ ये। और न्यायालय की जन से क्या करेगा, न्यायालय के ऊपर हमें छोड़ दें, वो अपने आप इसके संबंध में क्या फैसला करते हैं, क्या प्रक्रिया अपनाते हैं। लेकिन ये बात बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे लोकतंत्र का जो संतुलन है तीनों के बीच का वो भंग होता है और अंत में जाकर के गलत प्रेसिडेंस बनता है, इसके कारण घटनाएं पैदा होंगी। जी राजेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। राजेंद्र अग्रवाल हमारे साथ भाजपा सांसद थे, इस वक्त मेरठ से बता रहे थे कि बहुत चिंतनीय स्थिति कही जा सकती है इसे। क्या उस मंत्री को बर्खास्त किए जाने की जरूरत है जिसे इतनी जानकारी नहीं है कि क्या हमारे देश में न्यायालय का सम्मान किया जाता है और किस तरह से हमारे देश में न्यायालय का सम्मान होता है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। इस खबर पर हम लगातार बने हुए और लौटेंगे तो आपको कुछ और अपडेट्स देंगे, लेकिन बड़ा सवाल ये, क्या कृषि मंत्री को बर्खास्त किए जाने की जरूरत है?